ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई स्त्री प्रणाम करे और पितामह के मुख से सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद निकल जाए तो वो पुरुष अमर हो जाएगा। दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बुद्धिमान स्त्री थी। वो भोर ब्रह्म मुहूर्त में भीष्म पितामह के पास आने वाली है, ये खबर भीष्म पितामह को आ गई थी। लेकिन संयोग देखो, भीष्म पितामह तो ध्यान में थे और उनको पता था कि भोर में दुर्योधन की पत्नी भानुमति आएगी, प्रणाम करेगी और मुझे उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देना है। लेकिन उसी रात्रि वो रजस्वला हो गई और अपवित्र अवस्था में किसी महात्मा के पास कैसे जा सकती है, वो भी बाल ब्रह्मचारी योगी भीष्म पितामह जैसे आदमी। उनके शिविर में किसी भी तरह नहीं जा सकती। और इधर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, सखी चल। और एक बार भी द्रौपदी ने नहीं पूछा कहाँ ले जा रहे हो, तो बोले एक चूनर ले ले घूमट मारने के लिए। द्रौपदी ने कहा ठीक है ले लेती हूँ। घूमट मारने के लिए चूनर ले ली और द्रौपदी को लेकर भगवान कृष्ण कौरवों के शिविर में घुस गए। द्रौपदी ने भगवान कृष्ण की ओर देखा, माधव पता नहीं क्या कर रहे हैं, शत्रु के शिविर में ले आए हैं, युद्ध चल रहा है, किसी ने देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन द्रौपदी को कृष्ण पर इतना भरोसा है, इतना भरोसा है जितना कि द्रौपदी को स्वयं पर भी भरोसा नहीं है। द्रौपदी भगवान पर आंख मूंद कर भरोसा करती है। जो मधुसूदन कहते हैं, जो केशव कहते हैं, मैं वही करूंगी। शत्रु के शिविर में ले आए, किसी पांडव को पता नहीं, किसी को पता नहीं, तो कहते हैं कृष्णा कैसी पादुका पहन कर आई है, इनकी आवाज हो रही है। तो बोली प्रभु मैं इनको छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, यहाँ नहीं छोड़ना, शत्रु का शिविर है, तेरी पादुका पहचानी जाएगी। तो फिर क्या करूं? कुछ मत कर, उतार के मुझे दे। मेरी पादुका आपको दूं उतार के? दे तो सही। जो तुम्हारी मर्जी। अपनी पादुका उतार कर कृष्ण को दे दी। सारे संसार का स्वामी, ब्रह्मांड जिसकी भ्रकुटी मात्र से चलता है, जिसके इशारे से कुछ भी होता है, वो द्रौपदी की पादुकाओं को उठाकर अपने पीतांबर में लपेटकर बगल में दबा रहा है। द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए। इतना प्यार कोई किसी को कैसे कर सकता है? जिनकी पूजा मां कुंती करती है, जिनको सर्वस्व मानती है मां कुंती, पांचों पांडव जिनकी सलाह से हर काम करते हैं, जिनके एक इशारे को मेरे पिता अपने प्राणों से अधिक मानते हैं, वो मेरी चरण पादुकाओं को उठा रहे हैं। द्रौपदी की आंखों में आंसू भर आए। भगवान कृष्ण ने कहा, वो सामने देख रही है, वो पितामह का शिविर है, जा और उनको प्रणाम करके आ। द्रौपदी भीतर गई। द्रौपदी की आहट साधारण नहीं थी। ये किसी सामान्य स्त्री की आहट नहीं है।
लेकिन भीष्म पितामह ने हल्की सी भगवान कृष्ण की झलक देखी। कहीं अंधेरे में ब्रह्म मुहूर्त था, सूर्य की हल्की सी पौ फटने लगी थी, थोड़ी थोड़ी रोशनी कहीं दिन निकलने के जैसी होने लगी थी और हल्की सी झलक कृष्ण की दिखाई पड़ी। और भीष्म पितामह और कुछ सोचने समझने में सक्षम ही नहीं रहे। और जैसे ही द्रौपदी ने प्रणाम किया, भीष्म पितामह ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। और भगवान कृष्ण ने कृष्णा को इशारा किया कि अब एक क्षण भी ना रुक और अब तू भाग यहां से। नंगे पांव द्रौपदी शिविर से बाहर चली गई। भीष्म पितामह जाते हुए कृष्ण को रोक कर कहते हैं, मधुसूदन ठहर जाइए, मैंने आपको देख लिया है, मैंने आपको देख लिया है माधव। भगवान रुक गए। ये क्या है वासुदेव? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह आपका चेला तो मुझे हमेशा ही छलिया कहता है, समझ लो आज आपके चेला की बात सच हो गई। पर मैंने कुछ नहीं किया, आज आपको किसी न किसी स्त्री को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना ही था। जो आने वाली थी वो आने लायक नहीं थी, और जो आने लायक थी उसको आशीर्वाद मिल गया।